बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से हमारी कड़ी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को आपका दिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं जो मसूर की दाल और बेसन से बनेगी। इसको बनाने के लिए हमने 1 कप मसूर की दाल लिया है, 1 कप बेसन लिया है। अब दाल को एक बाउल में डाल लेंगे। इसमें पानी डाल लेंगे इसको धोने के लिए। इसके ऊपर धूल वगैरह और मट्टी होती है, 1 से 2 पानी इसकी निकाल लेंगे। इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। अब कढ़ाई में पानी डाल देंगे। अब आंच को तेज़ कर देंगे ताकि पानी को उबाल आ जाए। पानी को उबाल आ गया है। अब इसमें जो दाल हमने भिगो के रखी थी वो डाल देंगे। अब इसको ढक्कन लगा देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें से 2 से 3 चम्मच दाल हम अलहदा कर लेंगे और इसको नीचे उतार लेंगे और ठंडी कर लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें प्याज डाल लेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने लिया है। इसमें थोड़ा सा प्याज बचा कर रख लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब अदरक और लहसुन को प्याज के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ, आप अगर इसको बनाएंगे तो आप ही हैरान रह जाएंगे कि दाल से इतनी कमाल और टेस्टी रेसिपी भी बन सकती है। अदरक और लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। अब इसमें टमाटर डाल लेंगे 3 से 4 अदद कटे हुए। अब टमाटर और हरी मिर्च को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। अब इसमें स्पाइसेस डाल लेंगे। नमक डाल लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मिर्चों का भी जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए और मसाला भी ऐसे छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 3 चम्मच बेसन डाल लेंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला भी हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाए और बेसन भी पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले ने भी ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें जो दाल हमने ग्राइंड की थी वो डाल लेंगे। पहले फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अगर फ्लेम ऑन करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और बेसन के साथ दाल भी अच्छी तरह से हो जाएगी, इसलिए फ्लेम आपने ऑफ रखना है। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें 2 गिलास पानी और ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह कंसिस्टेंसी बन जाए। ज़्यादा पतला आपने इसको रखना है। जब आप इसको पकाएंगे तो आपको जितनी गाढ़ी दाल चाहिए होगी उतनी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक बाउल लिया है, इसमें 3 से 4 चम्मच जो दाल हमने बचा के रखी थी वो डाल लेंगे। आलू डाल लेंगे, इनको बारीक बारीक हमने काट लिया है। टमाटर डाल लेंगे। अब इसमें प्याज डाल लेंगे, हरा धनिया डाल लेंगे। अब इसमें 1 कप बेसन डाल लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें पानी डाल लेंगे। पानी के साथ इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे,
अब इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इनके पकौड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में हमने घी डालकर इसको गर्म कर लिया है। इसमें पकौड़े डालेंगे फ्राई करने के लिए। अब इनको पलट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद दाल हमारी अच्छी तरह से थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें गरम मसाला डाल लेंगे, ये स्पाइसी मसाला है। अब जो पकौड़े हमने बनाए थे वो डाल लेंगे। पकौड़े डालने के बाद आज जो हमने रेसिपी बनाई है वो है दाल की कड़ी बनाने का तरीका। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आज मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप दाल की कड़ी भी बना सकते हैं, बहुत ही कमाल की बनती है। आप इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। अब तड़का लगाने के लिए हमने पैन में ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें जो प्याज हमने बचा कर रखा था पकौड़े बनाते वक्त वो डाल लेंगे। अब इसमें ज़ीरा डाल लेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें कसूरी मेथी डाल लेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्च डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डिश आउट कर लेंगे। अब जो हमने तड़का लगाया था वो डाल लेंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हरा धनिया डाल लेंगे। बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से हमारी कड़ी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को आपका दिल करेगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।